हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 सेशन 2। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? साइंस का चैप्टर 2 वी आर कंटिन्यूइंग, दैट इज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी हमने पहले सेशन में व्हाट हैव वी सीन, हमने ये देखा था कि देयर आर डिफरेंट फूड आइटम्स। एक रिकैप करा था हमने, पूरी भाजी देखी थी, फिश देखा था, समोसा देखा था, इडली देखा था। हाँ, सो उसमें हमने क्या देखा कि, और उसके साथ हमने क्या लर्न करा था? वी हैव लर्नड अबाउट कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं। और एक और चीज हमने लर्न करी थी कि चाहे कहीं भी कोई भी फूड आइटम है, वन आइटम एक ग्रेन का होना इज कंपल्सरी। जनरली 90-95% में हमें एक ग्रेन आइटम मिलेगा, चाहे हम कोई भी डिश बनाएं, हम कोई भी फूड आइटम ले, या हम अपने किसी भी इंडिया के किसी के रीजन की भी हम बात करें। सो लास्ट सेशन में वी हैव टॉक्ड अबाउट पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। उनके फूड हैबिट्स का देखा था कि दे लाइक टू, पंजाब में दे लाइक टू ईट सरसों का साग, उस मक्की की रोटी। आंध्र प्रदेश में हमने दूसरा एक फूड आइटम देखा था, और उसमें हमने देखा था कि ये एक फूड आइटम नहीं होता, एक पूरा खाना 2-3 आइटम्स मिलके बनता है। एक हमने रिकैप और करा था कि एक फूड आइटम बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट वर्ड अब आपको लर्न हुआ है, इंग्रेडिएंट। ओके, सो इंग्रेडिएंट मीन्स क्या है? डू यू रिमेम्बर? यस, जो हम छोटी छोटी चीजें मिला के एक अपनी पर्टिकुलर डिश बनाते हैं। सो आज हम क्या लर्न कर रहे हैं कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो अभी हमने लास्ट सेशन जब एंड करा था तो हमने कहा था ये फूड आइटम्स डिफरेंट, जो एक जो हमारा फूड होता है उसमें डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो वो आज हम लर्न कर रहे हैं क्या होता है। सो अभी जो हमने देखा था वो लर्न करा था हमने कि ईच डिश जो होती है उसमें इट इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? आप अगर फर्स्ट चैप्टर आपको याद होगा तो वो जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ईदर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। आपको याद है या नहीं याद है? एक छोटा सा रिकैप करते हैं जैसे आपको याद आ जाए। ओके, सो प्लांट्स, तो जितने वेजिटेबल्स अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम ब्रिंजल करी बना रहे हैं तो हम ब्रिंजल यूज कर रहे हैं, टोमेटो यूज कर रहे हैं, पोटैटो यूज कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम वेयर डू वी गेट? या जो स्पाइसेस यूज कर रहे हैं वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन उसमें हम ऑयल, घी भी यूज कर रहे हैं, वो कहाँ से मिलता है? इट इज अ एनिमल प्रोडक्ट। कैसे एनिमल प्रोडक्ट? कैसे? क्योंकि जो हमारा घी हमारा बनता है वो हमारा बटर से बनता है, और बटर कैसे बनता है? मिल्क से, एंड मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो डू यू गेट दिस? हम चाहे कहते हैं वी आर वेज, हम एनिमल्स नहीं खाते, बट इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स ऑल्सो। अगर हम फूड आइटम लाइक लें बटर मिल्क, वो क्या है? बटर मिल्क क्या है? कर्ड। कर्ड को जब हम बहुत पतला कर देते हैं तो कर्ड हमें कैसे मिल रहा है? मिल्क से, एंड मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो नाउ यू कम टू नो, जो भी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं ईदर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और वी गेट फॉर एनिमल्स। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। नाउ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इडली का। इडली में व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज? इडली में वी यूज उड़द दाल, राइस, वाटर एंड सॉल्ट। ओके, सो अब आपको याद आया जो हमने इंग्रेडिएंट्स का पढ़ा है। एक रिकैप करते हुए हम आगे चल रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा फर्स्ट चैप्टर में व्हाई हैव वी टॉक्ड अबाउट इंग्रेडिएंट्स। ओके, नाउ ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सो अगर हम जो अब तक हमने लर्न कर रहा है, इफ वी कंबाइन ऑल अवर नॉलेज, तो हमने कई बातें अब तक पढ़ी है। तो एक क्विक रिकैप करते हुए आगे चल रहे हैं कि फूड आइटम में देयर आर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, और
ये जो होता है, हम एक इंडिविजुअल थिंग वी कैन नॉट ईट, हमें एक कॉम्बो चाहिए होता है. अगर हम चपाती खा रहे हैं वी नीड वेजिटेबल, अगर हम इडली खा रहे हैं वी नीड सांबर और चटनी, है या नहीं है. तो दिस इज अ कॉम्बो थिंग. तो ये जो हम कर ले रहे हैं, ये जो हम डिफरेंट आइटम्स ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नोन बाय द नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स. समझ में आया? सबसे पहले अगर हम देखें, हम वी हैव टॉक्ड अबाउट, जो हमने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा है, अबाउट फूड आइटम, है ना. अब हम जैसे जैसे बड़े हुए वी लर्न अबाउट इंग्रेडिएंट्स. ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स. सो नाउ यू कम टू नो कि जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. हर फूड आइटम में अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होता है. न्यूट्रिएंट मीन्स दैट द एसेंशियल कंपोनेंट दैट इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी. ओके. सो अब हम इडली का ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं. इडली में हमने बात करी थी, ये क्या बात करिए, व्हाट आर दीज थिंग्स, डू यू रिमेम्बर? इंग्रेडिएंट्स. यस. तो उसका अब हम वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल ऑफ इडली. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं टू मेक अ इडली, एंड व्हाई दीज इंग्रेडिएंट्स आर एसेंशियल. एसेंशियल क्यों? क्योंकि दे आर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. तो उनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है? सो आप देख रहे हैं, सो इंग्रेडिएंट्स का नाम लें तो उड़द दाल, ओके, देन राइस एंड देन सॉल्ट. ये हमारे आर द इंग्रेडिएंट्स. सो अगर हम इनको एक ग्रुप करें तो हम इसको कह सकते हैं दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, है ना. अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये व्हाई आर दे एसेंशियल? बिकॉज जो उड़द दाल है उसमें एक न्यूट्रिएंट है दैट इज प्रोटीन्स. क्लियर हुआ? राइस जो है उससे हमें जो न्यूट्रिएंट मिलता है दैट इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड सॉल्ट एंड वाटर ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिनरल्स. सो हम ये देख रहे हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे प्रोवाइड अस विथ सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. सो हमने क्या लर्न कर रहे हैं? फूड आइटम्स जो हमने प्राइमरी क्लास में पढ़ा था, देन हम बड़े होके बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं अबाउट इंग्रेडिएंट्स, और अब हम धीरे धीरे आगे अपना एडवांस लेवल पे जा रहे हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे हैव सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. तो जैसा हमने आपको पहले कहा था, ईटिंग अ सिंगल थिंग इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू टेक अ कॉम्बिनेशन. दाल के साथ देयर मस्ट बी राइस, देयर मस्ट बी चपाती, सांबर के साथ देयर मस्ट बी इडली और वड़ा और डोसा. तो इस टाइप से करी है, वेजिटेबल है, फिश है, चिकन है, उसके साथ भी ईदर वी ईट विद राइस और विद चपाती. क्यों? क्योंकि अगर हम एक चीज खाएंगे तो हमें एक ही, अगर हम खाली दाल खाएंगे वी विल गेट ओनली प्रोटीन्स, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स नहीं मिलेंगे. अगर हम खाली राइस खाएंगे, नथिंग एल्स वी ईट, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी. डू यू गेट दिस? तो ये हम कॉम्बो क्यों बनाते हैं? बिकॉज every ingredient has a particular nutrient and that particular nutrient is essential for our body growth. So अब हम कुछ nutrients के नाम देख रहे हैं. तो अभी हमने जो प्रीवियस अपनी स्लाइड में देखा था, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स. लेकिन आप देख रहे हैं कि ये खाली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स नहीं, देयर आर मैनी मोर थिंग्स. तो एक बार सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम पढ़ते हैं. मैं एक बार पढ़ूंगी, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ूंगी, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिपीट दैट. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals, all these are nutrients that are essential for our body.
तो एक बार मेरे बाद फिर आप लोग भी बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। हमने बोलने की प्रैक्टिस कर ली है तो इसको आप बोलिए कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। यस, और इसमें आप देखिए ये बहुत बड़े वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो, बिकॉज आपका अगर स्पेलिंग प्रॉपर नहीं होगा उसका कुछ और वर्ड बनेगा एंड टीचर को समझ में नहीं आएगा आप कौन से न्यूट्रिएंट की यू आर टॉकिंग अबाउट। नाउ अब जो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, बट अदर देन न्यूट्रिएंट्स वी नीड डाइटरी फाइबर्स। सो व्हाट आर दीज डाइटरी फाइबर्स? हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। डाइटरी फाइबर्स मीन्स रेशे जो हमारे बॉडी में चाहिए होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग जूस यू शुड हैव अ होल थिंग, ईदर वेजिटेबल और अ फ्रूट। फ्रूट जैसे एप्पल जूस पीने से अच्छा है आप एप्पल खाएं। आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो उनके जूसेस पर नहीं जाएं जो डेटा अवेलेबल इन मार्केट, कि आपने मैंगो जूस लिया पी लिया, नहीं, आपके सामने मैंगो है आप मैंगो खाएं, क्योंकि ये सब जो है दे प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स। एप्पल अगर आप पूरा खाएंगे वो आपको डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करेगा। खाने के साथ भी जनरली से वी शुड ईट सैलेड। ये सैलेड क्यों खाते हैं, सलाद क्यों खाते हैं? बिकॉज ये सलाद जो होता है इट प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर्स। जैसे हम टोमेटो अपना या अनियन, ये जो हम लोग कच्चा काट के खाते हैं, खीरा हम लोग कहते हैं, सो ये सब हम कट करके अपने सैलेड के फॉर्म में खाते हैं। मूली होती है, कैरेट होती है, तो ये सब जो है ये जो हम रॉ खाते हैं इट प्रोवाइड्स फाइबर्स टू अवर बॉडी। और ये जो हमारे डाइटरी फाइबर्स क्यों चाहिए? क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसका एक ब्रश की तरह ये फाइबर्स काम करते हैं टू क्लीन अवर इंटरनल स्किन। जो हम खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में चिपका नहीं रहे, तो जैसे हम ब्रश से कुछ साफ करते हैं, इन द सेम वे डाइटरी फाइबर्स वर्क इन अवर बॉडी। तो आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोग नहीं खाते हैं सैलेड तो आज के बाद से आपको खाना चाहिए। और उसके साथ हमें वाटर चाहिए। तो वाटर जैसे हमने पहले आपको बताया था, वाटर इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ फूड। पानी डाल के हम राइस या दालें पकाते हैं, बट अदर देन दैट वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। लाइक आपसे कहा जाता है एटलीस्ट 12 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको एक दिन में पीना है। व्हाई दिस वाटर इज एसेंशियल? हमने न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, हमने डाइटरी फाइबर्स की बात कर ली, लेकिन वाटर, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो हमारा लेफ्ट ओवर रह जाता है, जो हमारे थोड़े से हार्मफुल थिंग्स जो हमारे बॉडी में नहीं डाइजेस्ट हो पाती हैं या हमारे बॉडी के काम की नहीं है, दे गेट डिजोल्व इन द वाटर और हमारे बॉडी से वो वाटर निकल जाता है। इस वे में जो हमारा वेस्टेज होता है इट गेट्स क्लीन्ड अप। तो कहीं भी होता है ना, जैसे कचरा जमा नहीं होना चाहिए, गंदगी होती है, उसमें डिजीजेस होती हैं। इसी वे में इफ वी टेक दीज टू थिंग्स तो इट हेल्प्स टू क्लींस द बॉडी। हमारा बॉडी क्लीन अंदर से होता रहता है, जैसे वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। सो आपको पता चला कि अदर देन न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। सो अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स के नाम पढ़े थे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हर में है? नहीं। ओके, लेकिन कैसे नहीं है, क्या है, हम आने वाले सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न। द अदर क्वेश्चन है हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स? अब ये हमें कैसे पता चला? हम अभी आपको कह रहे हैं कि इसके अंदर फैट्स है, इसमें प्रोटीन्स मिलता है, जैसे अभी हमने कहा दाल से प्रोटीन्स मिलता है, तो हाउ कैन वी से उसमें फैट्स प्रेजेंट है?
तो ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके थ्रू आपको कंफर्म होगा कि अच्छा इसके अंदर प्रोटीन्स है, अच्छा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो वो इन द कमिंग सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि किस हमारा जो फूड आइटम है उसमें हम ये चीज प्रेजेंट है। ओके, सो आपको अभी 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको यही हम लोग अपने सेशन को एंड कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इन द कमिंग सेशन यू विल कम टू नो कि ये जो सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स में है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो जो प्रेजेंट है उसको कैसे कंफर्म करें। तो वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आई वांट यू टू हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस सेशन, बिकॉज इसमें आपने बहुत नए टर्म्स लर्न करे हैं, एंड प्लीज डू रिमेंबर टू लर्न द स्पेलिंग्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट योर आंसर्स। Till we meet again, take care, bye.